वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आज डॉक्टर माहीन हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम तौसीफ भाई, वेलकम। और देखिए हमारे साथ कौन है, हमारे साथ सिप है। और डॉक्टर माहीन का आज का जो टॉपिक है वो पेट्स के हवाले से डॉग्स पे है। और सिप तशरीफ लाई हैं, हमारी स्पेशल गेस्ट हैं और इनको आप साथ साथ देखते भी रहेंगे। ये एक साइबेरियन हस्की है और ये मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं और ये मेरे साथ ही घर पे रहती हैं, लाडियां हो रही हैं। ऑलराइट जी। डॉक्टर माहीन, क्या सीन है डॉग्स की केयर? डॉग्स obviously I was very excited, जैसे मुकेश साहब ने बताया कि शो जो है वो डॉग्स पर है, मैंने कहा परफेक्ट। अच्छा, आपको खुद भी इंटरेस्ट है उस हवाले से? वेरी मच। यू नो व्हाट एक्साइट मी मोस्ट के सारे एनिमल्स में से डॉग इज द वन जिसकी बॉन्डिंग सबसे पहले दुनिया में इंसानों के साथ डेवलप हुई है, इवन बिफोर एनी यू नो लाइफ स्टॉक एनिमल्स भी। ठीक है। सो एंड डॉग फर्स्ट टाइम वो एनिमल है। और इन माय ओन पर्सनालिटी लाइक इज लाइक मेरा बचपन में जो पहला पेट था वो डॉग ही था। सो फर्स्ट इंटरेक्शन वाज विद द डॉग्स। सो बट यस, बहुत सारे लोग डॉग्स रखते हैं, बट अगेन जैसे बहुत सारी लूप होल्स रह जाते हैं, बहुत सारी जो है वो जनरल नॉलेज है जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है, तो वी हैव टू फिगर दैट आउट एज वेल। ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विद स्लाइड्स। ठीक है, बढ़ते हैं पहली स्लाइड के जानिब और देखते हैं कि पहली स्लाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि देखिए सिप भी देख रही हो, कह रही मुझे भी स्लाइड दिखाओ भाई। सो डॉग्स आर बेस्ट फ्रेंड्स है ना जी, देयर इज नो डाउट इन दैट, इसमें कोई शक नहीं है। सो सिलेक्टिंग द ब्रीड, मतलब आपने डिसाइड कर लिया आप एक पेट रखना चाहते हैं, तो आप किस तरह की जो है वो ब्रीड रखेंगे। ठीक है। यू नो व्हाट रिबेका, डॉग्स के अंदर 400 प्लस ब्रीड्स हैं पूरी दुनिया में। So it's a big game कि आपने कौन सा जो है वो ब्रीड सिलेक्ट करना है और आप कौन सा डॉग रखना चाहते हैं। भाई मेरा फेवरेट ब्रीड पता कौन सा है? कौन सा? वो जो इधर जाते हुए मतलब बाहर निकले तो ऐसे सिंध में, पंजाब में, की हर जगह पे, गिलगित बल्तिस्तान से लेके बलूचिस्तान तक हमें जो आम स्ट्रीट डॉग्स उससे ज्यादा खूबसूरत होता नहीं। और तौसीफ भाई मजे की बात आपको बताऊं कि डॉग्स में ब्रीड डिपेंड नहीं करती है। जब आपका कंपैशन आता है, जब लव आता है, जब बॉन्डिंग आती है, तो ब्रीड डजंट मैटर। और जो स्ट्रे डॉग्स हैं, दे आर सो कंपैशनेट, दे आर सो बॉन्डिंग, बहुत ज़्यादा आपके साथ अटैच होते हैं। अच्छा। और अक्सर उनका ख्याल होता है कि जिनको ट्रेन करना मुश्किल है या इनको घर के अंदर उस एनवायरनमेंट के अंदर एनक्लोजर के अंदर रखना मुश्किल है, तो इट्स नॉट लाइक दैट। अच्छा माहीन, मेरा एक सवाल है कि जो डॉग है, जिस तरह अभी हम उनकी ब्रीड की बात करें, तो क्या जो डॉग की ब्रीड है वो मैटर करती है कि वो आपके साथ कितना फ्रेंडली होगा, या हर डॉग की नेचर बहुत फ्रेंडली होती है? नहीं, हर डॉग की नेचर नहीं होती। देयर आर सर्टेन ब्रीड्स जो बहुत एग्रेसिव ब्रीड्स के अंदर काउंट होती हैं। जैसे हम बात करेंगे कि जो मैसिव ब्रीड्स होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बुल मैस्टिफ्स हो गए, कॉकेशियन शेफर्ड्स हो गए, अलाबाइज हो गए, तो अगर आप इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं कर रहे तो एट द एंड ऑफ द डे एग्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। देखें ये कैसे मजे से ये ट्रेंड भी है। अब इसको मैंने कैसे जब इसको पता है कि मुझे ट्रीट मिलेगा, अब ये ट्रीट मिलने लगी है जी, सेट हो गया और ये सिप में थोड़ी सी ट्रीट ली और फिर ये बैठ गई। और अगेन देखिए यहाँ पे शो हो रहा है कि सिप की ट्रेनिंग कितनी अच्छी हुई हुई है। लाइक वो कुछ भी चीज उठा के नहीं खाएगी आगे पीछे से जब तक कि आप उसे अलाउ नहीं करेंगे। बिल्कुल। जो चीज आप देंगे, बदतमीजी नहीं कर रही, वो मुझ पे अटैक भी कर सकती है, जंप कर सकती है, लेकिन वो तमीज से बैठी हुई है। हम लोग बिल्कुल इसलिए कि सिप बहुत अच्छी बच्ची है। शी इज बिहेविंग रियली वेल, शी इज बिहेविंग रियली वेल। ओके, तो आप बता रहे थे कि ब्रीड पे डिपेंड करता है कि आपका एरिया, बिल्कुल आपके पास एरिया कितना है, आप कौन सी ब्रीड सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप स्मॉल ब्रीड पे जाना चाहते हैं, आप मीडियम ब्रीड पे जाना चाहते हैं, ह्यूज ब्रीड्स हैं। स्मॉल ब्रीड ऐसी होती है जो एज ए कंपार्टमेंट के अंदर आप किसी अपार्टमेंट लिविंग रह रहे हैं, वहाँ पे मेंटेन करना आसान है। सो इन कंपाउंड्स इट्स ईजियर टू मेंटेन स्मॉल ब्रीड्स बिकॉज लो स्पेस रिक्वायर्ड होती है। बाहर जाएंगे, वॉक थोड़ी बहुत करेंगे और वापस आ जाएंगे, एंड दे कैन लिव वेरी हैप्पीली, यू नो। और आई थिंक जो छोटे पपी डॉग्स होते हैं उनको इतनी ज़्यादा जगह का भी नहीं होता, वो ज़्यादा जगह नहीं मांगते खेलने के लिए। लेकिन ये जो स्मॉल ब्रीड्स होती हैं उनकी मेंटेनेंस ज़रा ज़्यादा मुश्किल होती है। ठीक है, अच्छा जी, स्लाइड्स पे साथ साथ चलते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट अगली स्लाइड बताइए जी, और क्या हमारे लिए टिप्स हैं? पैरासाइट्स पैरासाइट, देखिए जब आपके पास पपी आ गया है, ऑफ कोर्स सबसे पहले जैसे हम हमेशा डिस्कस करते हैं, टेक इट टू द वेट। एक डॉक्टर के पास लेके जाएं, वो उसका कंप्लीट इवैल्यूएशन करे और फिर आपको गाइड करे कि इसमें क्या क्या आपको करना है। बट अगेन इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, पैरासाइट्स। और देयर आर टू टाइप ऑफ पैरासाइट्स, एक होते हैं इंटरनल और एक होते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल वो हैं जो आपको अपेरेंटली ऑन द बॉडी नजर आ जाएंगे किसी भी फॉर्म में, और इंटरनल वो हैं जो इंटेस्टाइन्स में रह रहे होते हैं, लीवर में रह सकते हैं, हार्ट वर्म्स होते हैं, लीवर वर्म्स होते हैं। डीवर्मिंग नहीं, डीवर्मिंग। अच्छा, डीवर्मिंग। ओरल मेडिकेशंस जाती हैं, टॉपिकल एप्लीकेशंस भी आ गई हैं ताकि वर्म्स खत्म हो। और क्या को रेगुलरली साल में एक दफा दो दफा करवानी चाहिए? सो व्हेन वी टॉक अबाउट पपी,
यू हैव टू डू द डीवर्मिंग एवरी 3 वीक्स फॉर 4 टाइम्स। ठीक है। जब वो 21 दिन का हो जाता है तो आप डिवॉर्मिंग स्टार्ट करते हैं, 15 दिन के बाद फिर डिवॉर्मिंग करेंगे, फिर डिवॉर्मिंग करेंगे, और फिर हर महीने डिवॉर्मिंग होती है जब तक कि वो 1 साल का नहीं हो जाता। अच्छा, ठीक और है। जब कि 1 साल का हो जाए तो उसके बाद आप हर 2 या 3 महीने के बाद, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपोजर ऑफ द एनवायरनमेंट, आप हर 2 से 3 महीने बाद उसकी डिवॉर्मिंग रेगुलर रखेंगे। ओके, सही। और अच्छा जी, और वैक्सीनेशन जो है वो खुद भी उसका ख्याल रखना चाहिए या बस सिर्फ ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है? नहीं, खुद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड हमारी उसके ऊपर आने वाली है। ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सिर्फ कह रही है खेलो मेरे साथ। वैक्सीनेशन में रेबीज बहुत बड़ा मसला है, स्पेशली स्ट्रे डॉग्स के अंदर बहुत ज़्यादा इशू है कि रेबीड हो जाते हैं। उसकी वजह से ये जूनोटिक है, यानी कि रेबीज ऐसा इन्फेक्शन है जो डॉग से ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, जो कहते हैं ना रेबीड हो गया डॉग, और वो फिर जिसको बाइट करेगा या जिसको स्लाइवा अटैच होगा तो वो ह्यूमंस भी रेबीड हो जाते हैं। सो दिस इज लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। सो रेबीज की वैक्सीनेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि वो अगर किसी इंसान को बाइट कर जाए बिल्कुल तो उसके अंदर वो वायरस नहीं होगा, ताकि वो किसी ह्यूमंस में वायरस ट्रांसमिट नहीं कर सकेगा। ठीक है। और अगेन रेबीज की जो वैक्सीनेशन होती है वो स्टार्ट होती है 3 मंथ ऑफ एज से। ठीक है, तो 3 मंथ पे आप लगवाते हैं, उसका बूस्टर शॉट 21 डेज पे लगता है, और वंस एवरी ईयर रेबीज वैक्सीनेशन लगती है टिल द एंड ऑफ लाइफ। ओके, ये हर साल जो है इसको आपको बूस्टर शॉट लगवाना होता है। सिर्फ तो कह रही है कि जी बस मेरे साथ बातें करो, सिर्फ मुझे सिर्फ उधर देखो, कैमरा 1 में देखो, वो देखो। ओह यस, वो कह रही है कि बस नहीं बस असल में इंसान जितना कुत्ते से प्यार करता है उससे ज्यादा कुत्ता इंसान से प्यार करता है। ये भी प्रूवन फैक्ट है। बिल्कुल उनके लिए हम पेट्स हैं। हम पेट्स हैं, बिल्कुल। और देखिए हमारे पास तो फिर भी बहुत सारी चीजें होती हैं हमारी लाइफ के अंदर। उनके पास सबसे मेजर जो चीज है वो ह्यूमन बीइंग है, जो उनका केयर टेक कर रहा है, जो उसे खाना दे रहा है, जो उसे पानी दे रहा है, जो उसका ख्याल रख रहा है, प्रॉपर ग्रूमिंग कर रहा है, नहला रहा है। ग्रूमिंग के हवाले से मेरे ज़हन में सवाल है, लेकिन आई थिंक वैक्सीनेशन के हवाले से आप बता रही थी। स्लाइड पे चलते हैं, उसमें ग्रूमिंग के हवाले से भी कुछ जिक्र होगा मेरा ख्याल है जी। अच्छा हाँ, फूड पहले आ गया। बिल्कुल, कमर्शियल फूड एंड होम कुक्ड फूड। बिल्कुल, अगेन जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप एनिमल्स को नहीं ऑफर कर सकते। ठीक है। सो कमर्शियल फूड इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे, जो आपको पैक फूड मिल जाता है, आप उसे प्रॉपर अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट जो है वो उसके राशंस मेजर करें, और वो उसको आप दिन में 2 दफा देना चाहते हैं आप 2 दफा दें, आप 2 टाइम्स देना चाहते हैं। अच्छा, ओवरवेट भी एक होना मसला है डॉग्स का। ओवरवेइंग, ओबेसिटी होना बहुत बड़ा इशू है, और ओबेसिटी अगेन जो है वो डायबिटीज को कहते हैं हमारी बिल्ली कितनी प्यारी लग रही है, हमारा कुत्ता कितना प्यारा लग रहा है, हम उसको खिलाते जाते हैं। और ओबेस डॉग्स के अंदर जो शुगर है वो डायबिटीज काफी ज्यादा पाई जाती है फिर। So you have to be careful. थायराइड के इश्यूज होना शुगर होती है। बिल्कुल, डायबिटीज होती है डॉग्स को भी। अच्छा, एक और बात माहीन के जिस तरह अभी हम कमर्शियल फूड की बात करें या होममेड फूड की बात करें, कौन सा जानवर के लिए बेहतर है डॉग के लिए, या ये भी ब्रीड पे मैटर करता है कि कौन सी ब्रीड को, मतलब हम सोचते हैं कि अच्छा जानवर घर में रखा हुआ है, डॉग है तो उसको हड्डी डालते जाओ, वो बेचारा कह रहा था मैं कुछ और भी खाता हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट है, आई एम सॉरी, जैसे हमने बिल्ली के बारे में दूध पे बैन लगाया था, हम हड्डी पे बैन लगाने वाले हैं। प्लीज। अच्छा, कुक्ड बोन्स नहीं अलाउ डॉग को, कुक्ड बोन्स नहीं अलाउ अगेन। ठीक है, आप जो बड़े हड्डे होते हैं ना बड़े जानवर के, आप वो जरूर दें। डॉग उसके ऊपर बाइट कर रहा होता है, च्यू करेगा, उस पर से लिगामेंट्स उतारेगा, टेंडन उतारेगा, वो उसकी अपनी बोन हेल्थ को, उसके डेंटल हेल्थ को इंप्रूव करता है। बट अगेन कुक्ड बोन्स आर नॉट अलाउड, स्पेशली चिकन नेक्स हो गई, मुर्गी गर्दने उबाल के दे रहे हैं, चिकन विंग्स उबाल के दे रहे हैं। ये तो बड़ा कॉन्सेप्ट है कि वो तो शायद जो डॉग है उसका फेवरेट फूड है। नहीं, ये इंफेक्शन कर देता है बहुत सारे केसेस में। इसकी वजह से जब देखें, जब इतनी शार्प एजेस जाएंगे इंटेस्टाइन और स्टमक में, पियर्स होगा तो वहाँ पे होल्स हो जाएंगे, हम कहते हैं परफोरेशंस हो जाना। डॉग्स लीड टू डेथ बिकॉज ऑफ परफोरेशंस, बिकॉज ऑफ इम्पैक्शन, ब्लॉकेज हो जाती है। सिर्फ प्यार में खिलाते नहीं चले जाना, ये नहीं कि बस खिलाओ 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 और खुद भी खा रहे हैं और वही चीज अब जैसे फॉर एग्जांपल रोस्ट हो रहा है जी, तो अच्छा चलो डॉग साथ पार्टी कर रहा है, ऑब्वियसली बिकॉज इज आवर पेट, हम चाहते हैं वो हमारे साथ खुश रहे एंड एवरीथिंग, बट डाइट का और इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, डिफरेंट ब्रीड्स की डिफरेंट एवरेज एज भी होती है, या कहते हैं कुत्ते की उम्र जो है वो 13 से 16 साल है, सब पे लागू है? यस, नॉर्मली इट इज के 13 से 16 साल है, बट अगेन जो स्मॉल ब्रीड डॉग्स हैं दे टेंड टू लिव अ लिटिल लॉन्गर लाइफ। जैसे हम जो फॉर एग्जांपल अगर शिज़ूज़ की बात करें, स्पिट्स की बात करें, रशियंस की बात करें, तो वो नॉर्मली अगर आप अच्छा मेंटेन डॉग है तो 18 प्लस लाइफ गुजारते हैं। वी हैव सीन अ लॉट ऑफ डॉग्स, स्मॉल ब्रीड मेनली। जो अगली स्लाइड पे चलते हैं जी। अगेन जैसे बात करते हैं, इस पे हम बात कर चुके हैं। बिल्कुल कोई ऐसी फूड जो कि डॉग को नहीं देनी चाहिए। अब आए जी डॉग हाउस, कितना प्यारा घर है भाई ये। अगर आई गॉट दिस पिक्चर स्पेशली के एक जनरल व्यू होता है कि जी डॉग को बाहर खुला छोड़ा हुआ है लॉन में, और रात को वो फिर रहा है फ्रीली, धूप है तो धूप में बैठ रहा है, बारिश में भीग रहा है। इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ
मेडिकल कंडीशंस। और ये सोचा जाता है कि हाँ वो घूम फिर रहा है तो वो खुश है। एग्जैक्टली। डॉग का एक प्रॉपर हाउस होना चाहिए, उसका अपना एरिया, स्पेशली अगर हम मीडियम ब्रीड की बात करें और लार्ज ब्रीड की बात करें। अच्छा, ये हस्की जो है इस वक्त सिर्फ जो हमारे साथ ये मीडियम ब्रीड है, ये मीडियम साइज में आ जाते हैं। हाँ, इनमें फॉर एग्जांपल अगर ये तो साइबेरियन हस्की है, इसके अंदर होते हैं अलास्कन मैलाम्यूट्स व्हिच इज अ कॉपी ऑफ देम, लेकिन उनका साइज इन ज्यादा लाइक 60 kgs में चले जाते हैं। ठीक है, तो वो फिर ह्यूज ब्रीड में आ जाता है, लेकिन वो इन्हीं की एक कॉपी है। सो हाउसिंग के हवाले से, हाउसिंग में यस, देखें इट शुड बी, जैसे हम अपना घर बनाते हुए इस बात का ख्याल रखते हैं कि अगर सर्दी हो तो हमने उसको कैसे गर्म रखना है, गर्मी हो तो उसमें विंडी कैसे होना चाहिए, वेंटिलेशन का ख्याल रखा जाता है। सो सेम इज़ विद द डॉग हाउस, प्रॉपर एक एनक्लोजर होना चाहिए, उसके बाद उसका एक ओपन एरिया होना चाहिए और फेंस्ड हो कि वहाँ पे कोई उसको कोई चीज़ हड्डी तो नहीं फेंक के चला गया, कोई उसको जहर तो नहीं दे रहा, कोई उसको कोई मैल नरिश चीज़ तो नहीं जा रही है। अच्छा, घरों में जिससे हमने छत पे रखा होता है, जैसे हम अब देखें हमारा जो लाइफस्टाइल है पाकिस्तान में, ज्यादातर गुंजान आबाद जो शहर हैं, इलाके हैं, उनमें हर एक के पास ये फैसिलिटी नहीं होती कि वो 2 मरले का घर जो है वो बिल्कुल डेडिकेट करे या 1 मरले का घर। तो हम उमूमन हमने टेरेस पे या छत पे रखा होता है डॉग, तो उसमें अब ज़ाहिर घर नहीं है, लेकिन वहाँ पे कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना जरूरी है? देखिए उसमें भी फिर तौसीफ भाई आप घर तो बिल्ड कर सकते हैं ना, विच इज़ द बेसिक राइट ऑफ द एनिमल। अगर आप एक डॉग रख रहे हैं तो डेफिनेटली आपने अपने सर्कमस्टांसेस को तो देखना है और उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना है उसके लिए घर। वो एक शेल्टर होम होना चाहिए। अगर छत पे है तो आप उसकी टेम्परेचर देखिए, छत पे तो धूप भी ज़्यादा पड़ेगी, और हमारे यहाँ जब पीक समर्स आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा स्पेशली मीडियम साइज और जो बड़ी ब्रीड्स हैं उनके अंदर हम देखते हैं कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर्स हो जाते हैं गर्मी से, हीट स्ट्रेस की वजह से। अच्छा। इतना एब्रप्ट, वो वॉक पे गए वापस आए और जी वो कहते हैं हम एकदम लेट गया डॉग, तो डिहाइड्रेट कर जाता है। शेल्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, तो इसे प्रॉपर शेल्टर होना जरूरी है, उसके लिए जरूरी है। अगर आपको कोई हवा देनी है, कोई कूलर आप अरेंज कर सकते हैं तो आप वो करेंगे, और ये जरूरी है। अच्छा जी, अगली स्लाइड क्या कहती है जी? कंट्रोल रूम हाइजीन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आपके साथ रह रहा है, ऑब्वियसली आपके साथ तौसीफ भाई जो है वो सिप जो है वो इंटरेक्ट करती है। इफ शी इज डर्टी यू आर डर्टी। यस। सो डॉग को भी क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है, टैंगल्स ना बनने दें, मैट्स मत बनने दें, रेगुलर ब्रशिंग करें। अब इसका कोट, क्योंकि साइबेरियन हस्कीज़ का कोट डबल कोट होता है, एक अंडर कोट होता है और एक लॉन्ग कोट जो आपको नजर आ रहा होता है। तो इनकी अगर ग्रूमिंग प्रॉपर्ली नहीं की जाएगी, ब्रशिंग नहीं की जाएगी तो टैंगल्स बन जाएंगे, फिर टैंगल्स के नीचे स्किन इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं। बाद में आई थिंक क्लियर हो कि आपको नजर आने लगता है क्योंकि इतना ज़्यादा, बिल्कुल, और फिर उस पे शेविंग्स पे जाना पड़ जाता है और फिर एक बड़ा स्ट्रेसफुल होता है एक डॉग के लिए भी और एक ऑनर के लिए भी। आज तो सिप की ईद है भाई, ईद है, सुबह सुबह तौसीक भाई जो है वो इतनी ट्रीट्स दे रहे हैं जितनी कभी जिंदगी में नहीं दी, है ना? ये देखो, और कितनी खुश हो रही है सिप, है ना? ये ले लो, पता है मेरे हाथ में ट्रीट है। अच्छा, ट्रीट का भी ये नहीं कि खिलाते चले जाएं, आप उसको ट्रेन करने के लिए, जैसा मैंने इसको सेट, स्टैंड, गो, कम, अब, और मैं तो खैर उर्दू में भी इससे बहुत ज्यादा बात करता हूँ, ज्यादा प्यार का इजहार उर्दू में होता है, डांटता मैं अंग्रेजी के अंदर। तो साथ साथ जो ट्रीट्स है वो उनको पता होता है कि अगर मैं ये काम करूंगी या करूंगा तो मुझे ये ट्रीट मिलेगी। तो ट्रीट और फूड में फर्क है, ये नहीं कि ट्रीट के तौर पे आप इतना खिला दें। एग्जैक्टली। और देखिए जैसे आप छोटे बच्चों को जब वो कुछ अच्छा काम करते हैं तो आप उनको एक्नॉलेज करने के लिए यू गिव देम सम ट्रीट, कोई कैंडी दे दिया, कोई चीज दे दिया, तो डॉग रिकॉग्नाइजेस दिस थिंग। और जब आप उसे डांट रहे हैं, और अगेन अगर कोई कुछ गंदा काम कर रहा है तो उस टाइम पे आप ट्रीट दे के या उसको प्यार मत करें। ये डॉग के लिए उसे बाकायदा डांटना चाहिए, और इसके लिए मेरे ख्याल से स्पेशली हम लोगों को थोड़ा सा सख्त दिल होना पड़ता है। आपको डांट पड़ती है सिप? ठीक है, थोड़ा सा डांटने के चक्कर में और डॉग साहब को बताएं डांट पड़ती है आपको कि नहीं पड़ती? सिप, हे सिप, सिप, सिप यहाँ आ जाओ, इधर आओ, इधर जाओ, चलो रेबेका से हेलो करो। हेलो, कम सिप यहाँ आ जाओ, चलो सिप ढूंढ रही है कि आपके पास ट्रीट्स किधर है। इधर आ जाओ। सिप को आदत पड़ गई ट्रीट की, तो वो कह रही है मेरी ट्रीट किधर है, मुझे रेबेका नहीं चाहिए, मुझे ट्रीट चाहिए। बड़ी ना इसको ट्रीट, गंदी बच्ची। अच्छा जी, अच्छा आगे बताइए, अगली स्लाइड है कोई? नेक्स्ट स्लाइड, यस। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड है डेंटल केयर, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आप लॉन्ग बोन्स दें जिनके ऊपर डॉग्स च्यू करते हैं, उनकी डेंटल हेल्थ मेंटेन करती है। सेकेंडली टूथ ब्रशिंग होती है डॉग्स के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इश्यूज जो हैं वो डॉग्स के अंदर पुअर डेंटल हाइजीन की वजह से हो जाते हैं। यस, तो उनके दांतों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और कई दफ़ा ऐसा देखिए वो बेज़बान है, वो बता नहीं सकती या बता नहीं सकता, उसका दांत अगर कहीं से भुर रहा है या दांत में तकलीफ है, और वो कई दफ़ा जो मैंने देखा है कि डॉग्स में बहुत केस खराब हो जाता है और उसके बाद जाके पता चलता है कि अंदर क्या हो रहा था। तो साथ साथ उसका मुंह खोल के साथ साथ उसकी डेंटल केयर का खुद ख्याल रखना। हमारे पास केसेस आते हैं तौसीक भाई के जिसमें इतनी ज्यादा एडवर्स सिचुएशन होती है कि हमें उनको बताना पड़ता है कि वी हैव टू डू द फुल माउथ एक्सट्रैक्शंस। हमें सारे दांत निकालने पड़ रहे होते हैं क्योंकि गम बोन इन्फेक्ट हो चुकी होती है। सो इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखें क्योंकि इट लीड्स टू द किडनी डिजीजेस, इट लीड्स टू लिवर डिजीजेस। एग्जैक्टली, ठीक है, हाइजीन। अच्छा जी, आखिरी स्लाइड है डॉक्टर माहीन आपकी, वो भी हम जरा देख लेते हैं। जस्ट एक जनरल व्यू,
आपको कैसे पता चलेगा कि आपका डॉग बीमार है? Exactly. आपका डॉग अगर लेथार्जिक हो रहा है, ही इज नॉट इनटू फूड, खाना नहीं खाना चाह रहा, वॉमिटिंग कर रहा है, डायरिया कर रहा है, तो वो किसी भी तरह का डिस्ट्रेस शो कर रहा है, तो विदाउट एनी वेट टेक योर डॉग टू द वेट। डॉक्टर के पास जल्दी लेके जाएं ताकि जल्दी डायग्नोसिस हो और जल्दी रिकवरी हो। और मेरा ख्याल है हर 3-4 महीने बाद एक जनरल विजिट देखिए वो तो वैसे भी मैंडेटरी है, जैसे हमने बात की कि हर 2 से 3 महीने के बाद आपको डिवॉर्मिंग करनी है, तो डॉक्टर के पास जाएंगे, टेक टू डॉक्टर द वेट, वहाँ पे बॉडी वेट करें, उसका एक जनरल ओवरव्यू हो, उसके कान चेक होते हैं, उसकी पूरी बॉडी चेक होती है, कोई चीज़ है जो आपसे इग्नोर हो रही है उसी टाइम पे कैच हो जाएगी और वो जितना जल्दी ट्रीटमेंट हो जाएगा उतना जल्दी आपका हेल्दी पेट रहेगा और आपको खुश रखेगा। अच्छा, मैंने एक और चीज़ भी देखी है माहीन, लोग अक्सर ये कह रहे होते हैं कि अच्छा अगर डॉग बीमार है, वॉमिटिंग कर रहा है या डायरिया हो गया, तो वो कहते हैं कि नहीं इसको ज़रा एक दिन ना खाने का ब्रेक दे दें, उसको कुछ देंगे नहीं तो वो ये नहीं होगा और वो ठीक हो जाएगा। ये मैंने खुद देखा। और मैं क्या ऐसा मैल प्रैक्टिस है? देखिए ऐसा होता है अनफॉर्चुनेटली, लोग 2-3 दिन वेट करते हैं कि अच्छा चलें अब रुक जाएगी, हमने खाना नहीं दिया, अभी हमने ये चीज़ ट्राई कर लेते हैं। इसमें होता है कि देखिए अगर कोई एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है, कोई माइल्ड सा उसको रिएक्शन है, तो वो तो सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन गॉड फॉरबिड अगर कोई सब क्लिनिकल इशू चल रहा है, क्योंकि ही कांट टेल यू कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है या मेरी फलां जगह पे पेन हो रहा है या मैं इस मिजरी से गुजर रहा हूँ, सो फॉर दैट जितना जल्दी आप लेके जाएं और उसको लेकर जाएं, उसको चेक करवाएं, बिल्कुल रादर देन वेटिंग। एग्जैक्टली और डॉक्टर माहीन से अगर आप कुछ पूछना चाहें अपने किसी भी पेट के हवाले से, चाहे वो डॉग है, कैट है, मुर्गी है, आप आई डोंट नो आपने बंदर पाला हुआ है, कुछ भी किसी भी पेट के हवाले से आप पूछना चाहें तो स्क्रीन पे इस वक्त आप हमारा व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं। अपना नाम, अपनी जगह का नाम, अपने पेट की तस्वीर और आप उसके बारे में क्या मशवरा लेना चाहती हैं या चाहते हैं, आप हमसे ज़रूर पूछिए। आने वाले एपिसोड्स में डॉक्टर माहीन उसका जवाब देंगे या डायरेक्टली व्हाट्सएप पे ही आपको अपने ऑडियो नोट में या जनरली आपको गाइड किया जा सकता है। हमारा फेसबुक पेज है जिसका एड्रेस इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। हमारा इंस्टा का हैंडल है जिसका वो इंस्टा हैंडल की आईडी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टा पे भी जाके इनबॉक्स करके सवाल पूछ सकते हैं। तो भाई अब वक्त है कि डॉक्टर माहीन का शुक्रिया अदा करें और सिप का शुक्रिया अदा करें। सिप उधर देखो, बाय बाय करो सबको, सिट उधर, बाय 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 सबको, खुदा हाफिज़। ठीक है जी, सिप को हम बाय कह रहे हैं। डॉक्टर आखिरी ट्रीट रह गई है, मेरा ख्याल है ये भी सिप को दे दी जाए, है ना, डिजर्व करती है। ओके सिप, शाबाश, जबरदस्त जबरदस्त। ऑलराइट जी, हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपके मैसेजेस का सिलसिला भी जारी है और फॉर्मर नेवल चीफ एडमिरल रिटायर्ड आसिफ संदेला साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि निशान इम्तियाज मिलिट्री हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्होंने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग जिंदगी शुरू की है। बच्चों को, स्टूडेंट्स को उनका ख्याल यह है कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्चुअल वोकेशनल ट्रेनिंग भी दिलवाई जाए और ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग कहानियां उनके पास हैं जो इस ब्रेक के बाद हम आपके सामने अनफोल्ड करेंगे। यह है राइजिंग पाकिस्तान, रहिए हमारे साथ।